नमस्कार, अमर उजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। कोरोना का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है, नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोग अपनी सेहत को लेकर अच्छे खासे चिंताग्रस्त हैं। क्या योग में इसका कोई उपाय है? क्या योग के जरिए हम अपनी सेहत इतनी अच्छी बना लें कि कोरोना जैसी बीमारी हमारे आसपास भी ना फटके? कोरोना की वजह से जितनी मौतें हो रही हैं और लोग जितने डरे और सहमे हुए हैं, क्या इसका निराकरण योग में कहीं है? क्या योग के जरिए हम वो सेहत और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं जिसकी वजह से कोरोना जैसी बीमारियां हमसे कोसों दूर रहे? 5000 साल पुरानी योग जैसी परंपरा इसमें हमारी कितनी मदद कर सकती है? इसी विषय पर एक खास बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं और बातचीत हमारे साथ करेंगे भारतीय योग संस्थान के महामंत्री हैं योगाचार्य देशराज जी, जो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगाचार्य जी। नमस्कार रचना जी। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि लोग बहुत डरे हुए हैं और बहुत परेशान हैं और नंबर्स बढ़ रहे हैं, अपनी सेहत को लेकर भी लोग बहुत परेशान हैं। क्या योग में इसका कोई उपाय है कि कोरोना जैसी बीमारियां हमारे आसपास भी ना फटके? अगर है तो कृपया वो बताएं। रचना जी, आपका जो मूल प्रश्न है कि क्या इस रोग का उपचार योग में है कि नहीं, इसका जवाब मैं योग के विषय में दो शब्द बोल करके देना चाहूंगा। योग पूर्ण विज्ञान है। योग केवल हमें शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य देते हुए हमें उस परम पिता परमात्मा से साक्षात करवाने की शक्ति रखता है। वो मार्ग है योग। हाल ही में आपने देखा कि पिछले लगभग 13 महीनों से 14 महीनों से पूरी दुनिया को एक वायरस ने हिला दिया, जिसको आप कोरोना का नाम दे रहे हैं, कोविड-19 का नाम दिया गया। और भारत देश ही नहीं, जो दुनिया के अपने आप को बहुत अग्रिम देश मानते हैं, एडवांस कंट्रीज मानते हैं, शायद वहां पर हमारे से ज्यादा हाहाकार मची, हमसे ज्यादा मौतें वहां हुई, हमसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट्स वहां हुए। जो कीटाणु हैं वो साफ सुथरी जगह पर नहीं पनपते, वो गंदी जगह पर पनपते हैं। मक्खी गंदगी पर बैठती है। अगर आपके घर में फिनाइल के पोचे लगे होंगे तो मक्खी नहीं बैठेगी वहां पर। तो आपके शरीर के भीतर जब ये गंदगी इकट्ठी हो जाती है तो संक्रमण पैदा होते हैं, तो प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। तो क्या कभी मैंने यौगिक अनीमा लेकर देखा? क्या मैंने कभी कुंजल करके देखा? धोती बस्तीर तथा नेति त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति सेतानी सट कर्माणि प्रचक्षते। हठ प्रदीपिका में ये 6 सट क्रियाओं की बात की गई है। इनमें से आज मैं केवल एक विषय के ऊपर बात करता हूं, जिसे हम जल नेति कहते हैं। जल नेति के लिए मैं एक हल्का सा आपको एक लोटा दिखा देता हूं हमारे दर्शकों को, ताकि उनको पता चल जाए। ये एक टोटी वाला लोटा होता है। पहले ये तांबे का हुआ करता था, अभी भी होता है, लेकिन जमाना बदला, चीजें बदली, तो ये आजकल प्लास्टिक के बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। ल्यूक वार्म वाटर ले लें। इसमें सुबह खाली पेट इसको पानी में लेकर के इसमें 2 चुटकी नमक डाल दें। इसका टेस्ट वैसा हो जाए जो लगभग सभी एक बार तो जिंदगी में चख ही लेते हैं, जो आंसू का टेस्ट होता है। और इसको पकड़ने का स्टाइल देखिए, इसको ऐसे पकड़ा जाता है और काट आसन में बैठकर अगर आप कहें तो मैं हल्का सा, ज्यादा नहीं, ये ऐसे पकड़ लेता हूं। देखिए कटोरा बड़ा इजी है, ये कोई खास मुश्किल काम नहीं। वैसे खड़े होकर करना चाहिए, मेरा सीटिंग पोस्टर है, इसलिए मैं वैसे करके दिखा देता हूं। आप ये देखिए, और उसके बाद कपालभाति कीजिए खड़े होकर के ऐसे। आप एक बार देख लीजिए,
लगभग 50 से 60 दफा ऐसे कर लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका श्वसन मार्ग की धुलाई होगी। जैसे आप कमरों में सर्फ और पानी से धुलाई करते हैं, यह आपके गले तक की धुलाई होगी। और जब आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपके मस्तिष्क, आपकी नासिका गुहा, आपकी ट्रेकिया, आपकी ब्रोंकिस, आपके एयर सैक्स, आपके लंग्स, आपके रिब्स, आपके इंटरकोस्टल मसल्स, ये सब की एक्सरसाइज तो होगी ही होगी। आपके श्वसन मार्ग में जमा दूषित श्लेष्मा, जिसको आप क्या कहेंगे, जो म्यूकस होता है गंदे वाला, वो बाहर जाएगा, रास्ते साफ हो जाएंगे। अगर किसी भी तरह की गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस वहां पर होगा तो वो बाहर चला जाएगा। और आपको जरूर ये जानकारी होगी कि जो कोरोना वायरस है वो कोई ब्लड में नहीं पहुंचता, वो श्वसन मार्ग से शरीर में भीतर जाता है। तो श्वसन मार्ग को इसको कीजिए। आप चाहें तो इसके बाद ये एक छोटी सी रबड़ नेती है, लेकिन सीख करके करना चाहिए। ये रबड़ की कैथीटर है, बहुत आसान है। एक तरफ इसका बंद सिरा होता है, एक तरफ इसका खुला सिरा होता है। आप इसको ऐसे तीन उंगलियों से ऐसे पकड़िए और धीरे धीरे अंदर की दीवार से धीरे धीरे अंदर लेके जाइए। ये देखिए, और मैं आपके साथ जितनी देर कहें उतनी देर बातें कर सकता हूं ऐसे बैठ के। लेकिन बहुत जरूरी है कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं ये करते हुए आपको ये क्रिया, वो पहले ट्रेंड हो जाए, इसमें वो ट्रेनिंग ले लें, वो प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ये क्रिया। इसका जवाब मैं देता हूं। आप शायद देख करके घबरा गए। ये सवाल नेति के, रबड़ नेति या सूत्र नेति पे लागू नहीं होता। आपको योग की कितनी भी छोटी क्रिया हो, बगैर सीखे कभी करनी ही नहीं चाहिए। इसका थंब रूल ये है। जैसे आप स्कूल में बच्चा पढ़ाई करता है, वैसे पहले किसी निपुण शिक्षक की देखरेख में सीख करके ही करना है। पर इसके बाद आपका जो सिस्टम साफ हो जाएगा तो कोरोना जैसे वायरस को भी हम हरा सकते हैं। इम्यून सिस्टम कब बनेगा? जब आपका म्यूकस सिस्टम बढ़िया होगा, जब आपका WC बढ़िया होगा, जब आपका RBC बढ़िया होगा, जब आपका रक्त शुद्ध होगा, जब आपके फेफड़े ठीक काम करेंगे, आपके सारे सिस्टम्स में सामंजस्य अच्छा होगा। और योग क्या करता है? योग का मतलब जोड़ना का मतलब सामंजस्य स्थापित करना, चाहे वो आत्मा और परमात्मा का हो, चाहे शरीर की प्रणालियों का हो, चाहे स्थूल और सूक्ष्म शरीर का हो, चाहे सूक्ष्म और कारण शरीर का हो, चाहे इन तीनों शरीरों को पार कर अपना उस परमात्मा में विलय करना, वो योग है। बहुत खूब। चाहे आप छोटे स्तर पर ले लें, चाहे आप बड़े स्तर पर ले लें। इसी तरह आप आसनों को ले लीजिए। जब आप आसनों का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले आपका पाचन बढ़िया बनेगा। दूसरे नंबर पर आपका निष्कासन सहज होगा। तीसरे नंबर पर आपकी हड्डियां लचकदार बन जाएंगी। चौथे नंबर पर मसल्स का मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो जाएगा। आपकी ग्रंथियों से निकलने वाला स्राव बढ़िया बन जाएगा। आपके सिस्टम्स के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया बनने लगेगा। रोगों से लड़ने की शक्ति आपकी बढ़िया बन जाएगी। इतना सुंदर मार्ग है आसनों का। और सिंपल सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए। आप ताड़ासन कर लीजिए, चक्रासन कर लीजिए, और कुछ नहीं करते आप सूर्य नमस्कार के 6 चक्कर कर लीजिए। मैं कहता हूं सारे आसन उसके अंदर आ गए। इतने बढ़िया बढ़िया आसन है। प्राणायाम की बात कर लीजिए हल्की सी, उसके ऊपर भी बतला दें, फिर विषय को पूरा कर लेंगे। प्राणायाम में 2 बातें आप हमेशा याद रखिए। आपकी प्राणिक ऊर्जा शरीर को पूरी मिलने लगती है और आपके शरीर को कॉस्मिक एनर्जी पूरी मिलने लगती है, जिसको हम दिव्य ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों ऊर्जा को जब आप प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते तो आपके मन की चंचलता शांत होती है, मन स्थिर होता है, मन की शक्ति बढ़ती है। और जिसका मन मजबूत हो वो तो बड़े बड़े काम कर देता है। अगर आप मानसिक स्तर पर कमजोर हो जाएंगे तो आप कोरोना से लड़ नहीं सकते। आप घबराइए मत। हम कोरोना से तो डरते हैं और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। बाहर जाते हैं, मैं शादियों में मैंने देखा इस समय के दौरान, सिर्फ अपने कपड़ों का प्रदर्शन करने के लिए हम मास्क उतार देते हैं।
कि हमारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। क्यों भाई? जब आपको पता है कि यहां पर 50 और 100 आदमियों की गैदरिंग में मैं ये फंक्शन अटेंड कर रहा हूं, तो आप मास्क क्यों नहीं पहनेंगे? हर रोज टेलीविजन के ऊपर ये बात कही जा रही है कि आप सैनिटाइजर को यूज कीजिए, आप मास्क पहनिए। ये चीजें एक सावधानी होता है, एक अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होता है। तीसरा एक्सटर्नल हेल्थ में सरकार ने वैक्सीनेशन लाई दिया। जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको समय रहते अपना वैक्सीनेशन लगवाएं। आप मुझे बताइए कि अगर इन 3 बातों को आप मान लें, नंबर 1 गाइडलाइंस को फॉलो करें, नंबर 2 प्रतिदिन योगाभ्यास करें, योगाभ्यास करके अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बना ले। एक तो आंकड़ा दुनिया का कहता है कि 99.5% तो केवल इम्यून सिस्टम के कारण बचे, और जिनका इम्यून सिस्टम खराब था वो 1.5% लोग उनकी मौत हो गई। तो अगर 1.5% वाले भी इस बात को समझ लें कि हमने तो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, और उसके लिए योग है, भोजन है, आसन है, प्राणायाम है, शुद्धि क्रियाएं हैं। आज आपको एक छोटी सी बात और अगर टाइम है तो मैं 1 मिनट की क्रिया और बतला दूं आपको। एक विरेचन क्रिया होती है, सुबह उठ करके 20-20, 25-25 बार करें। कैसे? दोनों हाथों को सामने रख लें। ये देखिए, नजर आ रहा होगा आपको? जी बिल्कुल। तो आपने एक श्वास भरते हुए बाजुओं को पीछे लेके जाना है शक्ति से। ये देखिए, और शक्ति से श्वास को बाहर फेंकना है, जैसे कपालभाति में फेंकते हैं। ऐसे सामने, ऐसे बाजू सामने ले आए और फिर इसको पीछे लेके जाइए। ऐसे ऊपर लेके जाइए, इसको ऊपर से नीचे लाइए। 20-20-20 60 स्ट्रोक हो गई, और 20 ऐसे कर लीजिए। बाजू को ऐसे लाइए और अगल बगल रिब्स के ऊपर इसको टच करते हुए शक्ति से श्वास बाहर फेंकिए। ऐसे 20 से शुरू करिए, फिर 1 हफ्ते के बाद 25, 30, 35 और 40 तक लेकर के जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया क्रिया अपने श्वसन मार्ग की सफाई और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने की कोई हो नहीं सकती। छोटी छोटी चीजें अगर आप जीवन में अपना लेंगे, सरकार की गाइडलाइंस को मानेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक इधर उधर नहीं घूमेंगे, जरूरी काम के लिए जाइए आप, सरकार मना थोड़ी करती है आपको। और उसके बाद अगर आप वैक्सीनेशन की कैटेगरी में आ चुके हैं तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। और फिर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये भारत देश नहीं, पूरी दुनिया इस महामारी से बाहर आ सकती है और हम बहुत सुंदर जीवन जिएंगे। आप सबका, आपका और जितने भी हमारे श्रोता और दर्शकगण हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देशराज जी, हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में और कुछ ही मिनटों में आपने वो सारी आसन बता दिए, वो सारी योग की क्रिया बता दी जो आपकी शुद्धि कर सकता है, जिसकी वजह से कोरोना जैसे जो वायरस है आपके आसपास नहीं फटकेंगे। हमारा मकसद भी यही था कि योग किस तरह से मदद कर सकता है आपको सेहतमंद रखने में, और खास तौर पर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो कैसे मददगार साबित हो सकती है कोरोना के इस दौर में। इसी वजह से हमने एक खास सेशन रखा था योगाचार्य देशराज के साथ। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए काफी लाभप्रद रहा होगा। योगराज जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला.com के साथ जुड़ने के लिए, और इतने अच्छे तरीके से और बहुत छोटे छोटे योगाभ्यास आपने बताए, योग के तरीके आपने बताए, योग की प्रक्रिया आपने बताई, जिससे हम अपने श्वसन तंत्र को मजबूत रख सकते हैं, अपने मन को मजबूत रख सकते हैं, और हम अपने फेफड़ों की और तन के साथ मन की भी, दिमाग की भी देखभाल कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये डिस्क्राइब किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।